कैसे हो आप सब लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरी वीक ऑफ की शुरुआत हो रही है कढ़ी बनाने से। हाँ, मैं वीक ऑफ्स में ही कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ और कब कहाँ ही टाइम मिलता है यार। तो मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी कढ़ी का घोल बनाने के लिए, क्योंकि मुझे अभी भी कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। तो मम्मी ने चाय बना के उसमें बेसन, हल्दी, नमक, मिर्च और उसके बाद मम्मा थोड़ा सा उसमें धनिया पाउडर भी ऐड करते हैं। और फिर मैं बोलती हूँ थैंक यू सो मच, अब मैं कर लूँगी। तो मैंने यहाँ इसको रईस से घोलना शुरू कर दिया था ताकि चाय एकदम प्रॉपर हो जाए, बेसन के साथ घुल जाए। ये देखने में कितना फन लगता है राइट? सामने में भी मतलब आप करोगे ना, बहुत सही है। अनटिल एंड अनलेस आपको डेली बनाना पड़े, ये बेस्ट चीज़ है। मतलब मेरा यूजुअल होता है, मम्मी बोलती है कि क्या बनाऊँ आज, और मैं हूँ कढ़ी बना दूँ क्या, क्योंकि ये मेरे को प्रॉपर अच्छे से आती है। हाँ, घोल को हटा के वो करने के बाद मैंने तैयारी शुरू करी पकोड़े बनाने की। यार कढ़ी बन रही तो पकोड़े तो बनेंगे राइट? मैंने बेसन लिया, फिर उसमें नमक ऐड किया, और आपको ये बेसन बहुत कम दिख रहा होगा और नमक ज़्यादा, तो वो गैस मत करो। ये जो वीडियो में दिख रही है काफ़ी छोटी कटोरी दिख रही है, लेकिन काफ़ी बड़ी थी और बेसन भी काफ़ी था उसमें। तो नमक के बाद मैंने हल्दी मिर्च भी ऐड की। चलो बहुत हो गया, अब ये मिर्च हल्दी नमक डालना, पानी डालो और जल्दी से घोलो इसको, टाइम हो रहा है। बस मम्मी यही बोले जा रही थी, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम हो रहा है टाइम हो रहा है। फिर आ जाएंगे खाने वाले, आ जाएंगे खाने वाले। मैंने फट फट अपना हाथ चलाया और ऑलमोस्ट रेडी था ये जो प्रिपरेशन दिख रही है ऐसे ही नहीं है भाई, बैकग्राउंड वगैरह मेहनत की है मैंने इस बार एकदम अच्छे से, ताकि आपको ये मतलब ऐसे लगे कि हाँ भाई प्रोफेशनली कुछ बना रही है। सही था ना? तो फिर उसके बाद मैंने लंबे प्याज, छोटे प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता, धनिया काट के रख दिया था। मेरा पूरा कढ़ी बनाने का सामान एकदम रेडी था। तो अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया, फिर तेल आप अपने हिसाब से लीजिए। फिर उसके बाद मैंने पकौड़े तलने शुरू किए। देखना आप, जो लोग मुझे जज करते हैं राइट, एक्चुअली नॉर्मली लोगों को जब मैं बोलती हूँ कि मेरे को खाना बनाना आता है, दे वर लाइक मजाक कर रही है क्या? मेरी पर्सनैलिटी से खाना बनाना मैच नहीं करता है कि क्या है, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। खैर लोगों को क्या करें, लोगों का काम है कहना, है ना? चलो, मेरे सुंदर सुंदर पकौड़े तो रेडी थे, अभी सही बने हैं, देखो अच्छे रहे, परफेक्ट। तो फिर उसके बाद मैंने मेथी एंड जीरा डाला, वो दोनों साथ ही डालना है वरना जल जाएंगे, दोनों में से एक तो जल ही जाएगा। फिर इसके बाद थोड़ी सी हम प्याज ऐड करेंगे और साथ में हरी मिर्च भी, प्याज हरी मिर्च डाल दो क्योंकि फ्राई तो दोनों को साथ में ही होना है राइट? तो फिर हमने प्याज और हरी मिर्च डाल दी, फिर उनको हमने भूनते रहना है। मतलब मैं सच बताऊँ तो मुझे ना आदत है थोड़ा कम भूनने की, बट मेरी मम्मी मेरे सर पे बैठी हुई थी, मतलब एकदम सामने, वो देख रही थी कि प्रॉपरली भूनती कि नहीं। इसी स्टेप में मेरी मम्मी हमेशा मेरे सामने आ जाती है और देखती है प्रॉपरली भून रही कि नहीं। लास्ट में जो आप देखोगे ना, यहाँ मैंने करी लीव्स ऐड कर दिए थे थोड़े से, आप लास्ट में जो देखोगे ना तो आप बोलोगे कि ये थोड़ा जला जला लग रहा है, बट नहीं मेरी मम्मी अब ठीक है, अब परफेक्ट बन गया है, वरना कच्चा लगता है, यही बोलते हैं हमेशा। मैं कंप्लेन नहीं कर रही, हाँ मैं बता रही हूँ जो ये होता है मेरे साथ यूजुअली। तो मैंने करी पत्ता ऐड कर दिया उसके अंदर, फिर मैंने डाली हींग तो मैं भर देखो जला जला लग रहा है राइट, मेरे को भी लग रहा था, बट मम्मी बोलती नहीं इसी को पका बोलता है। फिर जैसे ही वो भुन गए मम्मी की भाषा में, मैंने जो चाय और बेसन का घोल बनाया था वो भी डाल दिया। अभी इसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, इसमें आप थोड़ा पानी ऐड कर देना, गाढ़ी लगे तो। कढ़ी तो पतली अच्छी लगती है यार, मेरे को तो लगती है, आप लोगों का पता नहीं। फिर ना हम लोगों को इसको चलाते रहना है अनटिल एंड अनलेस उसमें पूरा खदका नहीं आ जाता। इन केस आपने चलाना छोड़ दिया तो कढ़ी फट जाएगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और उसके बाद फाइनली मेरी कढ़ी में खदका आ गया था, देखो एकदम सही हो गया। मतलब खदका, आप सोचो खदका क्या होता है, प्रॉपर गर्म हो जाना कढ़ी कुछ ऐसे करने लगती है। फिर जैसे खदका आया, थोड़ी पकी, तो मैंने इसमें पकोड़े ऐड कर दिए और फिर थोड़ी सी प्याज। ये स्टेप जो होती है ना, प्याज वगैरह जो मैं लास्ट में डाली हूँ, प्याज और ये करी पत्ता, और यार लास्ट में फिर मैं इसके बाद धनिया भी डालूँगी। ये चीज़ें जो होती है ना वो एकदम बनने के बाद होती है, मैंने अच्छे से पहले उसको पकने दिया है, तो वो करना। और मैंने बीच में जैसे दिखाया, मेरी मम्मी को अभी भी ये लग रहा था कि टाइम पे नहीं बन पाएगा खाना, तो बीच में उन्होंने राइस भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ देखो फाइनली कढ़ी रेडी। ये क्या है? ये है जो निशा ने भेजा मेरे लिए दिल्ली से। अब आप सोच रहे हो कि निशा तो इम्फाल में थी, दिल्ली कैसे पहुंच गई? हाँ, अभी उसको ट्रांसफ़र मिल गया है दिल्ली,
अभी वो दिल्ली में होपफुली जल्दी वापस आया हुई है, बहुत हो गया है, मैं तो बहुत बुरी पक गई हूँ इसके बिना। खैर वापस आते हैं इस पार्सल पे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ अंडमान में बहुत रेयर मिलती है, बहुत ही ज़्यादा रेयर। तो देखो क्या है ये है अंकल चिप्स। आई लव अंकल चिप्स। जो मुझे जानते हैं पर्सनली उनको पता है कि ये मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, और मैं ही अकेली अंकल चिप्स लवर नहीं हूँ, मेरी छोटी बहन को भी बराबर उतने पसंद है। उसको पता है यहाँ बहुत रेयर मिलता है, तो उसने मेरे लिए ये भेजा उसके कलीग के हाथों। यार इसको बोलते हैं बहन का प्यार। बहन तू भी इतनी जल्दी आ जा, अब बस कर। तो शाम होते ही हम निकल लिए घर से थोड़ी आगे की तरफ। तो फिर जैसे ही शाम होती है, वीक ऑफ भी था, तो हम निकल लिए थोड़ी बाहर। और फिर हमको किसी को पिक करना था, जिसको पिक करना था मैं आपको बताती हूँ। है एक हमारे घर का सबसे बाहुबली, सबसे ताकतवर, सबसे भीष्म आदमी। आपको पता चल ही जाएगा कौन है वो, जिसकी इतनी तारीफ़ें हो रही हैं, वो आपको जल्दी पता चलने वाला है। तो वो हैं हमारे मिस्टर सूरज। सूरज सूरज हाँ, ये हमारे बाहुबली। आ यार जल्दी जल्दी आ। पता नहीं कहीं फ़ोन पे लगा है, मतलब हम इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं तेरे को पिक कर रहे हैं और तू बिज़ी है। यहाँ हम जल्दी जल्दी करने को कह रहे थे, और यहाँ इसकी टाटा बाय बाय ख़त्म नहीं होती। बैठ जाओ भाई। हाँ बैठ गया, चलो फाइनली। चलो अब इसको ले लिया, अब हम चलते हैं एक अच्छी जगह पे। आप लोग भी जाते होंगे, आई एम डैम श्योर। और हमारी कोशिश रहती है जितना पॉसिबल हो हम उतनी बार वहाँ जा सके। तो हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर। मेरा वीक ऑफ इस मंथ ट्यूसडे को मिला है, तो हमारी कोशिश रहती है कि हर ट्यूसडे हम हनुमान मंदिर जा पाएँ। बहुत अच्छे से पूजा कराते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है वहाँ जाके। चलो हनुमान जी के आज दर्शन भी हो गए अच्छे से, और हमने प्रसाद भी ले लिया। अब प्रसाद तो ले लिया, अभी हम थोड़ा कहीं और घूम फिर के आते हैं। हम चल दिए थे मरीना पार्क की ओर, और ये देखो घंटा घर अच्छा लगता है ना ये, मतलब बहुत कम जलाते हैं ये लाइट्स वगैरह को ऐसे, बट सही लगता है। फिर धीरे धीरे हम पहुंचने वाले थे मरीना पार्क। आप सोचते होगे और कोई जगह नहीं बचती लोग, नहीं बचती यार, बहुत कम ऑप्शन है यहाँ पे। आसपास तो बस यही है, मरीना पार्क, फ्लैग पॉइंट, बस यही, और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। एक्चुअली टूरिस्ट के हिसाब से बोलूँ तो बहुत कुछ है, बट हमें तो बस यही आदत है इसकी, क्योंकि हम यहीं रहते हैं राइट, सब देखा होगा ऑलरेडी। जब ऐसे बाहर निकलते हैं ना, निशा की बहुत याद आती है कि भाई वही एक मिसिंग है। मिसिंग मतलब ऐसे फील होता है कि भाई कोई तो मिसिंग है, उसको होना था, उसको होना था, ऐसे करके। और जब हम निकलते हैं मम्मी एक चीज़ बोलती है हमेशा, मैं आ तो जाती हूँ बट मेरा पूरा मन निशा के तरफ ही रहता है। कोई ना, या तो हम जल्दी उससे मिलने जाएंगे या उसको बुला लेंगे। लेट्स सी क्या होता है, कौन आ रहा है या कौन जा रहा है। वैसे वहाँ जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी। चलो चलते हैं अब। फेवरेट फ्लैग पॉइंट पर। व्यू तो बहुत भयंकर होता है। मेरा खाना ऑलरेडी जा चुका है, तो मेरे को भी चलना चाहिए राइट। लेट्स गो। हे सोनी, हम घूम फिर के आज वही आ गए हैं। सोनी, हम घूम फिर के आज वही आ गए जहाँ यूजुअली हम आते हैं। हाँ, पर आज भीड़ नहीं है, अच्छी बात है। अच्छी बात है राइट, फाइनली तेरे को भीड़ नहीं मिली राइट। नहीं बैठ सकते हैं यहाँ पे, उस तो दिन तो राइट, तो तुमको फाइनली भीड़ नहीं मिला तो तुमको कैसे लग रहा है? तो अच्छा लग रहा है, प्लीज मत बोलवाना। सो गाइस, आज आप लोगों को फाइनली यहाँ पे हैशटैग सुकून मिल रहा होगा, और जगह भी मिल गई है मेरे हिसाब से। तो यार यूजुअली जगह मिलती नहीं है बैठने को, क्योंकि जगह इतनी अच्छी है। देखो भाई साहब, आज तो हवा इतनी खास चल रही है, बट स्टिल लुक एट दिस गाइस, बहुत पीसफुल जगह है। आप आओ, थोड़े लेट आओ तो बेहतरीन है। और ये तो मज़ा ले रहे हैं आज। मम्मी आज तुम खुश लग रही है, क्योंकि खुशी का राज यही है कि भाई बैठने को जगह मिल गई। पहला है, कितना मेला सा लग रहा है।
सोनी भी खुश है राइट आज। खड़े होने की जगह नहीं, बैठने की चले गए। यहाँ हम अकेले बैठे थे और ये 3 लोग गायब थे। और ये कहाँ थे मैं बताती हूँ। देखो किस कोने में छुप के बैठे हुए हैं ये, ताकि इनका पीछा हमसे छूट जाए। देखो पहला ये बैठा, दूसरा ये रहा, और तीसरे ने तो अपनी शक्ल ही छुपा ली। पैर हटाओ, पैर हटाओ, मेरे को जाने दो उसके पास। फेस छुपाने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास फ्लैश लाइट भी है। बस बड़ा भाई है करके बच गया तो इस बार। फेस छुपा लिया था इन्होंने, बड़े भैया ने। चलो कोई नहीं, कभी तो मेरे हाथ लगोगे। हाँ हाँ चलो, मम्मी की डांट पड़ी और उठ लिए ये लोग। फिर हम कुछ खाने पीने का सौदा देखने के लिए चल रहे थे। और ये देखो यहाँ सबसे पूछा जा रहा है क्या खाओगे। सोनी बोलती है, सोनी क्या बोलती है, कुछ नहीं। फिर उसके बाद वैसे ये वाला व्यू तो आप लोग के लिए एकदम यूजुअल हो गया होगा। हम लोग का यही चलता रहता है, तीनों एक साथ ही ऐसे मंडराते रहते हैं। तो हमने लिए लास्ट में कुछ समोसे और चाय। नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगी तो शॉप दिखाऊँगी, वहाँ के बहुत सही होते हैं। ये फ्लैग पॉइंट से सीधा मैं बाइक पे कैसे आ गई और हम कहाँ जा रहे हो, मैं किसके साथ हूँ, वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट ब्लॉग तो देखना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।